हेलो एवरीवन, मैं फिर आ गया हूँ आप लोगों के लिए रीडिंग लेकर के। जनरल रीडिंग है आपके लिए। सो देखते हैं आपकी एनर्जी में क्या आ रहा है। यूनिवर्स आपको यूनिवर्स आपको क्या बताना चाहते हैं। आपकी लाइफ में नेक्स्ट क्या आने वाला है, नेक्स्ट क्या होने वाला है, क्या खुशियाँ आने वाली हैं, क्या गाइडेंस है आपके लिए, सब कुछ जानने की कोशिश करेंगे इस रीडिंग में। रीडिंग टाइमलेस है, कलेक्टिव है। जब भी आपको मिलती है आपसे रेजोनेट हो सकती है। एनर्जी पर फोकस कीजिए। अगर एनर्जी आपसे मैच होती है दैट मीन्स ये रीडिंग आपके लिए है। एंड अगर आप भी अपनी पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हैं तो नंबर मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। प्लीज़ कॉल मत कीजिएगा, व्हाट्सएप में मैसेज करके आप रीडिंग बुक करा सकते हैं। ओके, पहला कार्ड जो है यहाँ पे क्वीन ऑफ वॉन्ड। नेक्स्ट कार्ड है टू ऑफ कप्स। द नेक्स्ट कार्ड इज द वर्ल्ड। The next card is the sun and bottom में है पेज ऑफ सोर्स की एनर्जी। ओके, एंजल प्लीज गिव मी 5 more कार्ड्स। मैं यहाँ पे 5 कार्ड्स और लूँगी और उसके बाद रीडिंग को स्टार्ट करूँगी। हर्मिट, जस्टिस, 4 ऑफ पेंटिकल, चैरियट, नाइन ऑफ पेंटिकल। यहाँ पे जो राशियाँ आई हैं वो आपको बता देती हूँ। राशियाँ यहाँ पे हैं लियो, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। टॉरस, वर्गो ऑलरेडी मैंने आपको बता ही दिया है। ये राशियाँ हैं यहाँ पे। एंड नंबर यहाँ पे नंबर 2, नंबर 21, नंबर 19, नंबर 9, नंबर 4, नंबर 7, नंबर 9 अगेन। तो ये नंबर आपके लिए परमानेंट हो सकते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप किसी चीज़, किसी सिचुएशन को लेकर के बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हो, बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, एक आइसोलेशन की एनर्जी में हो, मिसिंग एनर्जी में हो। आप हो सकता है आप किसी पर्सन को मिस कर रहे हो सकता है आप किसी सिचुएशन के बारे में, किसी फाइनेंशियल, जॉब, पैसा, बिजनेस, कुछ भी हो सकता है, उसके बारे में आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो। एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड का कार्ड बताता है क्योंकि आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हो, बहुत ज़्यादा, अगर कोई पर्सन है तो उसकी तरफ आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हो। तो कुछ ऐसी एनर्जी मुझे आ रही है। क्वीन ऑफ वॉन्ड को क्लैरिफाई करते हैं। वेट, कोशिश तो कर रहे हो आप अपनी लाइफ में बेटर करने की, कोशिश कर रहे हो अपने आप को बाकी चीज़ों में बिजी रखने की कोशिश कर रहे हो, बट हो नहीं पा रहे हैं। ऊपर से आप बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हो दिखाने की कि नहीं सब कुछ ठीक है, सब कुछ अच्छा है, बट अंदर से कहीं ना कहीं आप आइसोलेटेड एनर्जी में हो। क्वीन ऑफ वॉन्ड, डिफेंसिव हो रहे हो आप डिफेंसिव हो रहे हो, आप स्टैंड ले रहे हो अपने लिए। एंड आप आगे बढ़ना चाहते हो किसी सिचुएशन से, किसी हर्डल से निकल करके आप आगे बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि ये जो हर्डल्स है, ये जो सिचुएशन है आपके लिए बहुत ज़्यादा
बर्डन फील करा रही हैं आपको, बहुत ज़्यादा बर्डन फील हो रहा है आपको। सो आप एक स्ट्रेंथ में आना चाहते हो, अपने लिए काम करना चाहते हो, अपने आप पर फोकस करना चाहते हो, अपनी एनर्जी में आना चाहते हो। तो कुछ सिचुएशन है जिसके लिए आप ना काफ़ी गुस्से में भी नज़र आ रहे हो, मुझे गुस्सा भी दिख रहा है मुझे। आप स्टैंड ले रहे हो अपने लिए। हर्मिट कार्ड है रिग्रेट का, एंड बॉटम में आया है 3 ऑफ पेंटिकल, 3 ऑफ कप्स। आप आइसोलेटेड हैं, आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं किसी सिचुएशन को लेकर के। आपको ऐसा लगता है कि आपने किसी सिचुएशन में बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किया है, बहुत ज़्यादा आपने मेहनत की है उस सिचुएशन के लिए, बहुत ज़्यादा मेहनत की है आपने किसी रिलेशनशिप के लिए, बहुत ज़्यादा मेहनत की है आपने अपने किसी अपने बिजनेस के लिए, लेकिन बदले में आपको वो चीज़ नहीं मिली जो आप चाहते थे। मतलब एक जो आपकी जो थिंकिंग थी, जो आप सोच रहे थे कि मुझे बदले में ये मिलेगा, एक इक्वल गिव एंड टेक होगा, सो वो आपको नहीं मिला और उसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हो। आपकी जो खुशियाँ हैं ना, कोई सेलिब्रेशन नहीं है आपकी लाइफ में, और मीन्स आप सेलिब्रेशन फील नहीं कर पा रहे हो। बहुत ज़्यादा हर्डल्स हैं जो आपको फील हो रहे हैं। तो आपको रिग्रेट है किसी सिचुएशन में, अगर आपने इन्वेस्ट किया है किसी पर्सन के साथ में, अगर आपने डील किया है, या फिर हो सकता है फाइनेंशियली आपने कहीं पे इन्वेस्टमेंट की है, तो उसके बारे में बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हो, बहुत ज़्यादा सोच रहे हो। 2 ऑफ कप्स बात करता है एक इमोशनली बैलेंस होने की, अपने इमोशंस किसी से शेयर करने की, अपनी जो प्रॉब्लम है उसके बारे में बात करने की। एंड जस्टिस कार्ड एक जस्टिस की एनर्जी है, सो डेफिनेटली आप एक बैलेंस लाना चाहते हो, एक बैलेंस तो चाहते हो, एक न्याय तो चाहते हो आप अपने लिए। मैनिफेस्ट कर रहे हो आप, मैनिफेस्ट कर रहे हो आप, मैंने बोला और मैनिफेस्टेशन का कार्ड आ गया। तो मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है कि आप शायद अपने लिए कुछ मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो। 2 ऑफ कप्स, लेट गो, पेज ऑफ कप्स। देखिए, आप किसी एक सिनेरियो से, किसी एक सिचुएशन से, किसी एक पर्सन से, किसी एक रिलेशनशिप से आप लेट गो करने की एनर्जी में हो। आप अपनी लाइफ में एक नई शुरुआत करना चाहते हो, आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हो। एंड ऐसा नहीं है कि आप छुप छुपा के आ रहे हो, आप बता के आ रहे हो। एक साइकिल है जो आपकी लाइफ में एंड हो रहा है, एक साइकिल है जहाँ पर अभी तक आपने अपना कंफर्ट जोन बना के रखा था, वहाँ पे आप इन्वेस्ट करते जा रहे थे, वो इमोशनली हो, फाइनेंशियली हो, किसी भी तरह से हो सकता है, लेकिन आप इन्वेस्ट करते आ रहे थे। लेकिन अब आपको ऐसा ये समझ आ गया है कि ये लोग, ये सिनेरियोज, ये बिजनेस शायद मेरे लिए है ही नहीं, ऐसा आपको फील होता है। एंड आप न्यू पाथ पर जाना चाहते हो। जस्टिस कार्ड की एनर्जी यहाँ पे क्यों है? जस्टिस कार्ड को क्लैरिफाई करते हैं प्लीज़ एंजल। जस्टिस कार्ड, न्याय करना चाहते हो आप अपने साथ में, और न्याय कैसे करना चाहते हो आप स्टैंड ले रहे हो अपने लिए। जितनी भी नेगेटिविटी, जितने भी नेगेटिव पीपल आपके आसपास हैं, जिन्होंने आपको मैनिपुलेट किया, आपका फ़ायदा उठाया, आपके इमोशंस के साथ में जो लोग खेले हैं, उनको आप लेट गो करना चाहते हो अपनी लाइफ से, और अपने आप के साथ में न्याय करना चाहते हो। ओके, और करना भी चाहिए। अभी थोड़ी देर पहले आई थिंक मैंने बोला था, देखो उस टाइम पे मेरे माइंड में ये सब नहीं चल रहा था, बस मैंने बोल दिया था कि एक साइकिल है जो आपके लाइफ में एंड हो रहा है। उसके बाद देखो यहाँ पे वर्ड का कार्ड है, ये एक साइकिल के एंड होने की बात करता है।
एक ऐसा साइकिल एंड होने की बात करता है जिसको शायद आप लेट गो कर ही नहीं पा रहे थे। आपको ऐसा लगता था ये मेरे से होगा ही नहीं, ये मैं कर ही नहीं पाऊँगा, मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ, मैं इस पर्सन से कैसे दूर जा सकता हूँ, मैं इस बिज़नेस को कैसे छोड़ सकता हूँ, मैं इस शहर से कैसे शिफ्ट हो सकता हूँ, मैं इस फैमिली से मैं कैसे दूर जा सकता हूँ। तो कुछ भी हो सकता है आपकी लाइफ में, लेकिन वो सब कुछ आपको बहुत ज़्यादा एक ऐसे लग रहा था जैसे बहुत बड़ा टारगेट है आपके लिए। लेकिन क्या होता है कि हर चीज़ आपकी लाइफ में एक टाइम के लिए आती है, अच्छी होती है या बुरी होती है। अच्छी होती है तो भी आपको कुछ सिखा के जाती है, बुरी होती है तो भी आपको कुछ सिखा के जाती है। तो आपने अपना लेसन ले लिया यहाँ पे आपने इन्वेस्ट किया, आपको इक्वल गिव एंड टेक नहीं मिला, सो आपने यहाँ पे लेसन ले लिया है। एंड अब ये जो एक नेगेटिव साइकिल है वो आपकी लाइफ में एंड होने वाला है। जिसको आप लेट गो नहीं कर पा रहे थे, अब वहाँ पे आप लेट गो कर रहे हो। पहले शायद आपको ऐसा था कि आप ऐसा नहीं कर सकते हो, लेकिन अब आपको है कि हाँ मुझे ये करना है। आप में वो हिम्मत आ गई है। विक्ट्री चाहते हो आप, कॉन्फ्लिक्ट ड्रामे से दूर रहना चाहते हो, जहाँ आपका पीस ऑफ माइंड है, जहाँ आप अपने आप को फुलफिल फील करते हो, जहाँ आपको ऐसा लगता है कि मेरे आसपास एक पॉजिटिव एनर्जी है। आप वो वाला एक अपने आसपास जो आपके आसपास जो माहौल है वो आप उस तरह से फील कर रहे हो कि बस एक पॉजिटिविटी हो आपके पास। आपकी खुशियाँ, आपको सुनने वाले, आपको समझने वाले, आपको एप्रिशिएट करने वाले लोग होना चाहिए, और जहाँ पर आपको खुशी मिले। फोर ऑफ पेंटिकल्स। सो देखिए, हो सकता है पास्ट में आप लेट गो नहीं कर पा रहे थे, लेकिन यहाँ पे एक एनर्जी आ रही है। हो सकता है कि आप पास्ट में लेट गो नहीं कर पा रहे थे, लेकिन जिन पर आपने भरोसा किया, ये मैसेज सिर्फ उनके लिए है जो किसी रिलेशनशिप में थे। जो लोग किसी रिलेशनशिप में थे उनके लिए ये मैसेज है कि हो सकता है कि आप उस पर्सन को लेट गो नहीं कर पा रहे थे, हो सकता है आप उस पर्सन को टाटा बाय बाय नहीं बोल पा रहे थे, लेकिन यहाँ पे क्योंकि आपको लॉस हुआ है, शायद उस पर्सन की वजह से लॉस हुआ है। कोई भी हो सकता है, वो व्यक्ति आपकी फैमिली में हो सकता है, आपके रिलेशनशिप में हो सकता है, कि आपका फ्रेंड हो सकता है, कलीग हो सकता है। तो उस पर्सन की वजह से आपको, या तो उसकी तरफ से आपको चीटिंग मिली जहाँ पे आप इमोशनली लो फील कर रहे हैं, या फिर हो सकता है आपका कुछ फाइनेंशियल लॉस हुआ हो। बहुत कुछ लोग ऐसे होते हैं ना कि हमारी लाइफ में आते ही इसलिए हैं कि हमारा फ़ायदा उठा सकें, और हम उन पर भरोसा करते रहते हैं, इन्वेस्ट करते रहते हैं, लेकिन एक टाइम के बाद हमें पता चल ही जाता है कि नहीं भाई, ये तो अपने ही मतलब से है, इसमें मेरा तो कहीं कुछ है ही नहीं, ये तो सब कुछ अपने लिए ही कर रहे हैं। तो शायद वो वाली एनर्जी मुझे दिख रही है, और उसके बाद ना आप बहुत ज़्यादा दुखी हो, एंड पेज ऑफ वॉन्ड, नई शुरुआत करना चाहते हो अपनी लाइफ में। द सन कार्ड आपको क्लियरिटी है कि आपको मूव ऑन होना है, आपको क्लियरिटी है कि आपको अपने पाथ में आगे बढ़ना है। देखो, आप खुद को चुन रहे हो, अपनी ग्रोथ, अपनी अबंडेंस, अपनी सक्सेस, अपनी हार्मनी देख रहे हो। मैं क्या ही बोलूँ। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। सो देखिए, आप अपनी ग्रोथ, अपनी सक्सेस, अपनी स्टेबिलिटी, मोस्ट ऑफ द स्टेबिलिटी, सो आप अपनी स्टेबिलिटी के बारे में सोच रहे हो, जहाँ आपको आपका पीस ऑफ माइंड है, जहाँ पे आप फुलफिल फील करते हो, वो चीज़ आप देख रहे हो। चैरियट का कार्ड है, सो आप बिल्कुल यहाँ से मूव ऑन हो रहे हो, और होना भी चाहिए। आपने डिसीज़न बना लिया है कि आपको मूव ऑन होना है इस नेगेटिविटी से, नेगेटिव पीपल से, जो लोग आपका फ़ायदा उठाते हैं, जो लोग आपको बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, जो लोग आपको अपने हर टाइम अपने हिसाब से
चलाने की कोशिश करते हैं। हो सकता है कि आप कुछ ऐसे सिनेरियोज में हो जहाँ पर आपके बारे में आपकी बात सुनी नहीं जा रही है। इन्वेस्ट आप कर रहे हो, रिश्ते आप निभा रहे हो, सब कुछ आप चला रहे हो, लेकिन आपको ही लो फील कराया जा रहा है, आपको ही बात बात पर सुनाया जा रहा है, गलती किसी की भी हो रही है, सॉरी आपको ही बोलना पड़ रहा है। और क्योंकि यहाँ पे डेविल का कार्ड आ रहा है, बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटिंग एनर्जी हो सकती है, बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग एनर्जी हो सकती है। आप कहाँ जा रहे हो, किससे मिल रहे हो, क्या कर रहे हो, ऐसे कई तरह के ऐसे सवाल हो सकते हैं। आपका कोई पर्सनल स्पेस नहीं होगा, ये भी बताता है ये डेविल कार्ड। सो लॉट ऑफ नेगेटिविटी है जो उससे कट ऑफ करके आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हो। पेज ऑफ सोर्ड्स न्यू बिगनिंग की बात करता है, न्यू स्टार्ट की बात करता है। सो देखिए, आप अपने पेंटिकल्स, अपनी रिकवरी, अपने न्यू रिलेशनशिप, ग्रोथ, एक्सपेंशन की तरफ आगे बढ़ रहे हो और बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हो। 8 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है, तो आप बहुत जल्दी में हो। ऐसा भी नहीं है कि नहीं, कुछ टाइम के बाद सोच रहे हो, समझ रहे हो, बिल्कुल नहीं। सोच लिया आपने, डिसीज़न बना लिया आपने, आपको पता है कि ये नेगेटिव लोग, ये नेगेटिव पीपल्स, ये नेगेटिव सिनेरियोज ये शायद आपके काम के नहीं हैं एंड आपको इनको लेट गो करना है। आई थिंक मुझे ऐसा याद आ रहा है कि पिछले लास्ट वीक एक रीडिंग आई थी, उसमें बार बार मैसेज आ रहा था कि आपको लेट गो करना है, आपको लेट गो करना है, आपको आगे बढ़ना है, आपको स्टैंड लेना है अपने लिए। मुझे नहीं पता कि अगर आप लोगों ने देखी है तो अच्छा है, अगर नहीं देखी है तो आप जाकर ज़रूर देखिए। वो एक यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए मैसेज आ रहा था और मुझे लगता है कि उसका ही नेक्स्ट पार्ट इस रीडिंग में है। ओके, 9 ऑफ पेंटिकल्स, ग्रोथ, एक्सपेंशन, अपने आप को चुनना, अपने आप पर काम करना, अपने पेंटिकल्स बनाना, मीन्स अपने फाइनेंसेस पर काम करना। और यहाँ पे है 5 ऑफ कप्स एंड चैरियट, क्योंकि ना आप जहाँ पे हो, जिस सिनेरियो में है, वो जिन लोगों के साथ में हो, वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा लो फील कराया जाता है। मुझे ऐसा भी लगता है कि शायद आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट भी नहीं की जा रही है। कुछ लोग हैं जो आपको इतना ज़्यादा दबाने की कोशिश करते हैं कि शायद आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को भी खो देते हैं। तो आप ऐसी सिचुएशन से, ऐसे लोगों से आप मूव ऑन हो रहे हैं। गुड, देखते हैं यूनिवर्स आपके लिए क्या लेकर आए हैं। नेक्स्ट 5 मैसेज निकालते हुए यूनिवर्स आपके लाइफ में क्या लेकर आ रहे हैं। नियर फ्यूचर यूनिवर्स आपके लिए क्या लेकर आ रहे हैं। 2 ऑफ वॉन्ड, 10 ऑफ पेंटिकल, 9 ऑफ कप्स, किंग ऑफ वॉन्ड, 5 ऑफ वॉन्ड। सो एक नेगेटिव सिनेरियो से जैसे ही आप निकलेंगे, कॉन्फ्लिक्ट ड्रामे से जैसे ही आप निकलेंगे, नेगेटिविटी से जैसे ही आप बाहर आएंगे, आपके लाइफ में सक्सेस, ग्रोथ, अबंडेंस, सेटिस्फैक्शन, फैमिली, रियूनियन, सब कुछ आने वाला है। आप अपनी स्ट्रेंथ में आ रही। यहाँ पे एक कार्ड आया था, मैंने आपको बताया था कि कुछ लोग हैं जो आपकी डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं या आपको लो फील कराने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन नेक्स्ट जैसे ही आप यहाँ से मूव ऑन होंगे, जैसे ही आप चैरियट का जो कार्ड था, आप मूव ऑन हो करके एक नेक्स्ट न्यू पाथ में जा रहे हैं, तो आप अपने ऑरा को क्रिएट करते हुए नज़र आ रहे हैं, अपनी स्ट्रेंथ में आते हुए दिख रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है अपने लुक्स पर, अपनी बॉडी पर बहुत ज़्यादा काम करते हुए नज़र आ रहे हैं एंड जो एक लोग आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं। 2 ऑफ वॉन्ड को मैं क्लैरिफिकेशन करूँगी। सो देखिए, आप एक सिनेरियो से शिफ्ट होकर के दूसरे सिनेरियो में जा रहे हैं, न्यू पाथ पे जा रहे हैं, जहाँ पर आपको फुलफिल फील होता है, जहाँ पर आपको सेटिस्फैक्शन मिलता है।
आप ऐसी सिचुएशन में जा रहे हैं। 10 ऑफ पेंटिकल, जो रिलेशनशिप शायद या तो आपकी लाइफ में कोई नया रिलेशनशिप आ रहा है, अनएक्सपेक्टेड हो रहा है ये सब कुछ, एक नया रिलेशनशिप यूनिवर्स की तरफ से आपको आ रहा है। एंड दूसरी सिचुएशन ये है कि हो सकता है कुछ ऐसा रिलेशनशिप हो जिसको शायद आप पास्ट में नहीं समझ पाए थे, तो वो जो एक रिलेशनशिप जो टूटा हुआ था, बिखरा हुआ था, वो फिर से रिबिल्ड हो रहा है एंड वो रिलेशनशिप आपके लाइफ में वापस आ रहा है। एक सिचुएशन को लेट गो करके, जो कार्ड जो एनर्जी पहले आई थी कि एक सिचुएशन को लेट गो करके आप आगे बढ़ रहे हो, और जैसे ही आप आगे बढ़ोगे आप फुलफिल फील करोगे। 9 ऑफ कप सेटिस्फैक्शन की एनर्जी है। सो डेफिनेटली आप जिस भी सिनेरियो में जा रहे हो वहाँ पे आपको ग्रोथ, एक्सपेंशन, हैप्पीनेस सब कुछ मिलने वाला है। आप अपना ऑरा क्रिएट करते हुए नजर आ रहे हैं। क्वीन ऑफ वॉन्ड को क्लैरिफाई कर रहा है, सॉरी किंग ऑफ वॉन्ड को क्लैरिफाई कर रहा है, किंग ऑफ वॉन्ड्स। वाओ 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 वाओ। सो देखिए, जैसे ही आप एक नेक्स्ट जो सिनेरियो में जा रहे हो, नेक्स्ट न्यू पाथ पे जा रहे हो, आपका ऑरा क्रिएटिव हो रहा है, आप अपने आप में फुलफिल कर रहे हो, सेटिस्फैक्शन आ रहा है एंड आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड लग रहे हो एंड आपकी लाइफ में इतनी सारी सक्सेस, अबंडेंस एंड मनी, स्पेशली मैं बोलूँगी मनी रिकवरी हो रही है। रिकवरी नहीं होगी, मीन्स अर्निंग, आपकी बहुत ज़्यादा अर्निंग बढ़ने वाली है। वो किसी भी तरह से हो सकती है, यूनिवर्स जानते हैं ये सब कुछ, सोर्स कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन डेफिनेटली जैसे ही आप एक न्यू सिनेरियो में जाओगे तो आपकी जो अर्निंग है वो बढ़ने वाली है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 7 कप्स हैं और इस 7 कप्स में हर तरह की एक सक्सेस है, ग्रोथ है, हर तरह का पैसा है, तो डेफिनेटली आपके पास सक्सेस, ग्रोथ, अबंडेंस आने वाली है। 5 ऑफ वॉन्ड को क्लैरिफाई करते हैं। बहुत कर लिया आपने, बहुत कर लिया आपने। आप ऐसा सोच रहे हो कि मैंने बहुत कर लिया। यहाँ पे ये जो एनर्जी थी ना आपकी, जो पहले की एनर्जी है, वहाँ आप फील कर रहे हो कि आपने बहुत इन्वेस्ट कर लिया, बहुत लोगों को मना लिया, बहुत लोगों के हिसाब से कर लिया, बहुत जिम्मेदारियाँ उठा ली, लेकिन उसके बाद भी लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये हमेशा आपका फ़ायदा उठाने पे ही रहते हैं, आपको यूज़ करते हैं, आपका फ़ायदा उठाते हैं एंड आपको ही लो फील कराते हैं, आपकी ही डिसरिस्पेक्ट करते हैं, आपको ही कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, आपके साथ ही लड़ाई झगड़ा करते हैं एंड जब लड़ाई झगड़ा हो जाता है तो इनके टेंट्रम्स भी इतने होते हैं कि वापस से जाके आपको ही इनको सॉरी अपॉलजी भी करना पड़ता है। तो आप वो सारे सिनेरियोज़ को लेट गो करके अपनी लाइफ में न्यू बिगनिंग कर रहे हो। वेरी गुड एनर्जी। ओके, अब देखते हैं यूनिवर्स आपके लिए गाइडेंस क्या लेकर आए हैं। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए, मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है, प्लीज़ एंजल गाइड कीजिए, क्या गाइडेंस है। 2 कार्ड्स निकले, मैं सफल करती हूँ, आना होगा तो फिर से आ जाएंगे। 9 ऑफ सोर्ड्स, रिग्रेट से निकलो, जो हो गया उसे छोड़ दो, पास्ट को पास्ट में रहने दो, फ्यूचर को देखो, फ्यूचर की तरफ आगे बढ़ो। आपको यूनिवर्स बोल रहे हैं पास्ट में जो हो गया उस एनर्जी से बाहर आओ एंड अपनी लाइफ में आगे जो ग्रोथ, एक्सपेंशन, जो खुशियाँ आ रही हैं उनको वेलकम करो और अपनी लाइफ में आगे बढ़ो। तो ये थी आप लोगों के लिए रीडिंग। अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।